देखो भाई, कल हमने ना डिमांड की सारी थ्योरी पढ़ ली है ना। कल हमने डिमांड की सारी थ्योरी पढ़ ली है। आज हमें पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या पढ़ना है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पेन ले लेते हैं ब्लैक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हम, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या, और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हमें कुछ न्यूमेरिकल भी सीखने पड़ सकते हैं और कुछ थ्योरी भी है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? सिंपल मतलब है इसका, बहुत सिंपल। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड परसेंटेज में चेंज हो रही है, एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोडक्ट की डिमांड पहले 100 थी, मतलब 100 क्वांटिटी बिकता था पहले। अब उसकी डिमांड जो है वो 150 है। तो कितनी डिमांड चेंज हो रही है? कितनी डिमांड चेंज हो रही है? 50 क्वांटिटी। लेकिन अगर परसेंट बताओ जो परसेंट इसका, तो 50% ही आएगा। ये एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल। ये तो बहुत बड़ा आसान सा हो गया। एक और एग्जांपल ये है कि अगर पहले डिमांड थी 500, अब डिमांड हो गई है कितनी? 700। तो कितनी परसेंट बढ़ी डिमांड? कितनी परसेंट बढ़ी? अगर परसेंटेज निकालना नहीं आता है तो ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे? बीच में कितना गैप है? 200 का, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना है? ओरिजिनल कितना है? 500 इंटू 100, कितना परसेंट आएगा? 40%। मतलब यहाँ पर डिमांड की परसेंटेज कितनी चेंज हो रही है? 40%। किसकी वजह से? ये तो पता ही नहीं हमें। हमें सिर्फ इतना पता है कि डिमांड चेंज हो रही है और कितना परसेंट चेंज हो रहा है ये पता चल गया। पर रीजन क्या है? हमें रीजन नहीं पता ना, कोई स्पेशल रीजन नहीं पता हमें। लेकिन रीजन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे हमने कल पढ़े थे। प्राइस भी होता है, रेटेड गुड्स भी होते हैं, इनकम द कंज्यूमर भी होते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। वो ये बहुत सारे एग्जाम्पल थे जिसकी वजह से डिमांड की परसेंट में चेंज हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं पता। तो इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो यही है कि डिमांड की परसेंटेज में चेंज आया है। किसकी वजह से? फैक्टर्स ऑफ डिमांड की वजह से। फैक्टर्स ऑफ डिमांड की वजह से, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कोई स्पेशल, कोई स्पेसिफिक फैक्टर नहीं पता। तो इलास्टिक डिमांड में हम कहते हैं कि भैया किसी भी फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड की परसेंटेज में चेंज आ जाए, वो क्या हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम यहाँ डिमांड में चेंज नहीं बोल रहे, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। और परसेंटेज की बात कहाँ होती है? इलास्टिसिटी में होती है ना। कहाँ होती है? इलास्टिसिटी में होती है। बात समझ में आ गई? तो इलास्टिसिटी में ही मतलब परसेंटेज की बात जब हम करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं हम वो चीजें, और यहाँ हमें पता नहीं है। चलो, अब आते हैं इसके, चलते हैं आगे। भाई इसमें जो है एक चीज ये होती है कितने तरह की? अभी बेसिकली ये होते हैं दो तीन तरह की। एक प्राइस इलास्टिक डिमांड, एक इनकम इलास्टिक डिमांड, और एक क्रॉस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो समझ में आया इलास्टिक डिमांड क्या होता है? इलास्टिक डिमांड का मतलब डिमांड में परसेंटेज में चेंज आना। किसकी वजह से? नहीं पता, तो फैक्टर्स की वजह से। और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिक डिमांड, यहाँ क्या होगा? यहाँ भी डिमांड के परसेंट में चेंज आएगा। मान लो यही है, मान लो यही है। अगर डिमांड की परसेंटेज में चेंज आ रहा है, वो भी किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। तो क्या हो जाएगा? वो प्राइस इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? प्राइस इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे बताता हूँ भाई, वही चीज है। जैसे एग्जाम्पल 500 से आपकी डिमांड 700 हो गई, ठीक है। और डिमांड तब बढ़ती है जब पैसे क्या होते हैं? जब पैसे होते हैं कम। मान लो पैसे कितने थे पहले? 100, अब हो गए 50। तो ये क्या हुआ? ये प्राइस है और ये डिमांड है, ठीक है। तो पैसे कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गई। पर हम इसके बाद ये बात नहीं करते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे प्राइस की परसेंटेज में कमी आई तो डिमांड की परसेंटेज बढ़ गई। यही क्या होता है? प्राइस इलास्टिक डिमांड। यहाँ हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, नंबर की बात नहीं करते, यहाँ हम परसेंटेज की बात करते हैं। ये इलास्टिक डिमांड बात ही किसकी करता है? परसेंटेज की, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा प्राइस इलास्टिक डिमांड। क्या ऐसा कोई न्यूमेरिकल है? क्या इसके कुछ आंसर भी आते हैं? हाँ, इसका फॉर्मूला होता है क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये जो साइन है ना, ये डेल्टा का साइन है। डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये क्या है? ईडी है, प्राइस लास्ट डिमांड है। प्राइस लास्ट डिमांड का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मतलब एक और फॉर्मूला भी होता है वैसे तो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका एक और फॉर्मूला भी है जो इसी फॉर्मूले से बना भी है। वो क्या है?
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू। अभी हम इसके न्यूमेरिकल आगे देखेंगे, बड़े आसान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन अभी थ्योरी पढ़नी है, वो थ्योरी पढ़नी है। क्या भैया, इलास्टिक डिमांड के 3 टाइप्स हैं। पहला है प्राइस इलास्टिक डिमांड। क्या होता है प्राइस इलास्टिक डिमांड में? कि डिमांड की परसेंटेज जो है वो चेंज होती है, किसकी वजह से? प्राइस के चेंज की वजह से, प्राइस के परसेंटेज में चेंज की वजह से। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं किसमें, क्योंकि हमने 3 पढ़े थे। एक हो गया कौन सा? प्राइस इलास्टिक डिमांड। अब कौन सा होने वाला है? इनकम इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ अगर हम बात करें इनकम इलास्टिक डिमांड की, तो वो क्या चीज है भाई? सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रोडक्ट की डिमांड पहले 1000 है, अब उसकी डिमांड 5000 हो गई है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से? प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस तो वही है। यहाँ डिमांड क्यों बढ़ी? अगर हम ये कहें कि अगर डिमांड की परसेंटेज यहाँ पे बढ़ रही है इनकम की वजह से, किसकी वजह से? क्योंकि इनकम जब बढ़ती है, लोग नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाते हैं। कल पढ़ाया था, ठीक है? जब इनकम बढ़ती है तो लोग नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाते हैं। तो इनकम की वजह से अगर डिमांड बढ़ी है तो वो क्या चीज है? क्या चीज है? इनकम इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे कितना परसेंट चेंज हो रहा है बताओ जरा? डिमांड यहाँ पे कितनी परसेंट चेंज हो रही है? 500%, है ना? तो कुछ ज्यादा ले लिया हमने। 500% चेंज हो रही है। ये कोई बात नहीं, 500% कोई बात नहीं। चलिए, अब मैं कहता हूं कि इसका भी कोई फॉर्मूला है। बिल्कुल है, इसका भी फॉर्मूला होता है ईडी का। क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। यहाँ इनकम की वजह से हुआ है ना, ठीक है? अब देखो एग्जांपल में मैंने इनकम लिया नहीं है, अब ले लो इनकम। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि किसी बंदे की इनकम पहले 100 थी, अब उसकी इनकम 500 है। जब 100 इनकम थी तो वो 1000 क्वांटिटी खरीदता था, अब उसकी इनकम 500 है तो कितनी खरीद रहा है? 5000। तो इस वजह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है? तो आप देखो यहाँ कितनी परसेंट आएगी, यहाँ पे भी कितना है कि 500%, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 500%। ये 500 डिवाइडेड 500 कर दोगे, कितना आंसर आएगा? 1। ठीक है, चलो इसका एक और फॉर्मूला भी है। जैसे हमने ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था, ऐसी क्या इसमें भी एक फॉर्मूला होता है? बिल्कुल हाँ, ऐसी इसी तरह ही फॉर्मूला बनेगा। कौन सा वाला? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई। बहुत बढ़िया। फिर वाई अपॉन क्यू। तो जहां पी था वहां क्या बन गया? बस वाई लग गया। जहां पी था वहां पे वाई आ गया, बस खत्म कहानी। तो प्राइस इलास्टिक डिमांड भी हो गया, इनकम इलास्टिक डिमांड भी हो गया। अब किस पाएंगे हम? तीसरा क्या था? क्रॉस इलास्टिक डिमांड। क्रॉस इलास्टिक डिमांड में क्या होता है भैया? ऐसा क्रॉस इलास्टिक डिमांड में होते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आपको कल बताया था रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक सब्स्टिट्यूट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री, है ना? तो उनको समझते हुए हमें यह टॉपिक समझना है, कौन सा? क्रॉस इलास्टिक डिमांड क्या होता है। आइए देखो, क्रॉस इलास्टिक डिमांड क्या होगा ये? भाई मैं ये कह रहा हूं कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड 100 से घट गई है, 50 हो गई है, ठीक है? 100 से घट के कितना हो गया है? कितना हो गया है? 50। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड 100 से घट के 50 हो गई है। कितना परसेंट घट गया? 50%, है ना? 50% ही तो आएगा इसका। 50% डिमांड घट गई है, किसकी वजह से? हमारे खुद के प्राइस नहीं। अगर हमारे खुद के प्राइस वजह से होता तो हम कौन से टॉपिक में होते? प्राइस लास्ट डिमांड में होते। अगर इनकम की वजह से होता तो कहाँ होते? इनकम लास्ट डिमांड में होते। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से डिमांड हमारी घट गई है? तो ऐसा हो सकता है, देखो मैं यहाँ पे एक चीज ले रहा हूँ, यहाँ लेता हूँ मैं प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड किसकी? वाई की, ठीक है? तो मान लो ये है पेप्सी की डिमांड और ये है प्राइस किसका? कोका कोला का। तो कोका कोला के प्राइस में ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से पेप्सी की डिमांड घट गई? उसके पैसे क्या हो गए होंगे? कम हो गए होंगे। तो कोका कोला के पैसे हो गए कम। मान लो उसने 10 रुपए से कर दिया है 5 रुपीज। अब बताओ दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स होता है, एक बढ़ रहा होता है तो एक घट रहा होता है। लेकिन यहाँ रिलेशन कैसा है? बोलो बोलो।
अरे हाँ, नहीं, देखो, मान लो मैं कोकोला बेच रहा हूँ, आप पेप्सी बेच रहे हो, मैंने अपने पैसे कम कर दिए, तो मेरे कस्टमर ज़्यादा खरीदेंगे, आपके कस्टमर भी कहाँ जाएँगे? मेरे पास, है ना? तो क्या होने वाला है कि अगर हमारे आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई है, तो इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि मैंने पैसे कम कर दिए हैं, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ प्राइस किसका लिया है? एक्स का, और डिमांड किसकी ली है? वाई की। समझ में आ गया? ये चीज़ क्या होता है? क्रॉस इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे समझना क्या है? यहाँ पे समझना है कि अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो कितनी परसेंटेज में चेंज हुई है, किसकी वजह से? दूसरे सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस किस परसेंटेज में चेंज की वजह से, तो वो किस में आता है? क्रॉस इलास्टिक डिमांड में आता है। वही तो बताया था। अगर मैं आप वही उनका क्वेश्चन था, वही उनका क्वेश्चन था। हाँ, दीदी एक बात बताओ, आप भी सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, मैं भी सेम प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैंने पैसे कम कर दिए, किसकी डिमांड बढ़ेगी? आपकी। आपकी कम हो जाएगी ना, वही चीज यहाँ पे मैंने पैसे कम करे एक्स के, आप वाई बेच रहे हो, आपकी डिमांड कम, ठीक है? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा अगर हम बात करें एडी का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ, मेंशन करना है किसकी? एक्स की, है ना? और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, ओ सॉरी, जो भी है, आप उल्टा उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे, हाँ उल्टा कर दिया है, ठीक है, समझ गए आप? क्या कर दो? वाई, यहाँ कर दो एक्स। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड किसी और प्रोडक्ट का, प्राइस किसी और प्रोडक्ट का, तभी ये कौन सा उसमें आएगा? क्रॉस लार्ज डिमांड में आ जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और चीज क्या है भाई, एक और भी तो है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, पर फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, पर यहाँ देखो ये शेड्यूल बदल जाएगा। इस शेड्यूल को मिटाता हूँ पहले मैं, एक और शेड्यूल लेते हैं, एक और शेड्यूल पे आ जाओ। मतलब आप बेच रहे हो पेट्रोल, मैं बेच रहा हूँ बाइक, आपने पैसे कम कर दिए, डिमांड बढ़ेगी आपकी, मेरी भी, बाइक की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है? ये है ये क्या है इसमें? देखो इसमें क्या होने वाला है, देखो, प्राइस किसका? एक्स का, क्वांटिटी डिमांड वाई की, आपने पैसे कम करे, मेरी डिमांड बढ़ गई, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है? इनवर्स रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम अगर बनाएंगे तो डायग्राम कैसा बनेगा? डाउन स्लोपिंग। कल याद है मूवमेंट बताए थे, डाउन बताए, वो स्लोपिंग स्लोपिंग बताया था, मूवमेंट बताया, सब बताया था। चलिए अब इसका फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम यही होगा, ठीक है? सेम यही है, क्योंकि देखो हमने दोनों गुड्स ले लिए हैं, क्वांटिटी डिमांड में क्या लिखा है? वाई वाई गुड्स, और प्राइस में क्या लिखा है? एक्स। आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो, जरूर नहीं है, पर हाँ एक ध्यान रखना, दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों सेम नहीं होंगे, ऊपर नीचे सेम नहीं होगा, ठीक है? चलो, और एक और फॉर्मूला क्या है इसका, ईडी का? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू, बट फर्क ये है क्वांटिटी एक्स की, प्राइस वाई का, जो भी है आप कर सकते हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या समझना है हमें? आगे अब मैं समझाता हूँ आपको क्या। देखो ये जो हमने करा ना, इसके न्यूमेरिकल भी हैं, तो न्यूमेरिकल करेंगे, अभी तो थ्योरी थोड़ी खत्म कर देते हैं इसकी, ठीक है? अब इसके आगे पढ़ना है हमें, मेन चीज क्या है, चलो हम समझते हैं डिग्री, ठीक है? डिग्री ऑफ इलास्टिक डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, मतलब इलास्टिक, डिग्री ऑफ इलास्टिक डिमांड में हम पढ़ेंगे 5 डिग्री, 5 डिग्री पढ़ने वाले हैं। इसे हम ज्योमेट्रिक ऑफ इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। वो कौन कौन सी डिग्री है? मान ईडी इक्वल टू 1, ईडी मोर देन 1, ईडी लेस देन 1, ईडी इक्वल टू 0, और ईडी इक्वल टू, याद है, भूल गए? इन्फिनिटी, बन गए। ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना? तो इन 5 डिग्री को समझना अच्छे तरीके से,
चलिए शुरू करना है पहले डिग्री से, जिसका नाम क्या है पता है आपको? ईडी इक्वल टू 1 क्या बोलते हैं हम? यूनिट इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड या फिर यूनिट इलास्टिक डिमांड। क्या मतलब होता है इसका, ये पता होगा फिर तो। हाँ मतलब जरूरी नहीं है प्राइस ही, इनकम में भी हो सकता है, ग्रॉस लास्ट डिमांड भी हो सकता है। मतलब जब दोनों की परसेंटेज सेम हो, मतलब डिमांड में जितना परसेंट चेंज हुआ है और प्राइस में जितना परसेंट चेंज हुआ है, अगर दोनों सेम हो तो हम अगर फॉर्मूले पुट करते तो आंसर बनी तो आएगा। तो फॉर्मूला तो हमारा क्या था? चेंज इन परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर दोनों जगह हम 50-50 लिख देंगे तो आंसर बनी तो आएगा। तो वही है, ठीक है वही है। इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ परफेक्ट बनता है, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बनता है, एकदम परफेक्ट। समझ में आ गया क्या है ये? अच्छा कोई एग्जांपल लेता हूँ, चलो कोई एग्जांपल ले बताता हूँ कैसे कैसे। एग्जांपल ले लेते हैं एक, जिसमें एग्जांपल जैसे कोई प्राइस है 100, कितना हो गया अब 50, कोई डिमांड थी 100, हो गया कितना 150। बताओ कितना चेंज है दोनों में? डिमांड में भी कितना चेंज है 50%, प्राइस में कितना चेंज है 50%। आंसर क्या आएगा 1। क्लियर? ठीक है पूछो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो हमने वहां पढ़ा था एवरेज फिक्स कॉस्ट में। आप बुक में जाना 11th क्लास ना, 12th में ये कहाँ था? 12th में कहाँ था? अच्छा हाँ आईसीएस, आईसीएस में है ये, आईसीएस, आईसीएस में है ये। देखो एक्चुअल में क्या होता है, हम तो इतना सीख रहे हैं लेकिन ना डिमांड कर्व कुछ कुछ इस तरह भी भग जाती है, तब ये हाइपरबोला बन जाता है, तब कह सकते हैं उसको। लेकिन जो सीबीएसई वालों ने, सीबीएसई वालों ने कहाँ पढ़ा था 11th क्लास में, तब उनके में एक टॉपिक था एवरेज फिक्स कॉस्ट, है ना, तब उन्होंने देखा समझा था ये क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है आपका भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो हमारा टॉपिक पहला हो गया, कौन सा पॉइंट था ये, कौन सा पॉइंट था? एडी इज इक्वल टू 1, मतलब यूनिट टी लास्ट डिमांड जो कि कैसी बनती है, परफेक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या है कि दोनों की जो परसेंटेज है वो क्या कैसी रहती है, सेम टू सेम रहती है। ठीक है चलो अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। दिख रहा है आपको ये वाला पॉइंट? दिख रहा है क्या लिखा है ये? ईडी मोर देन 1 क्या बोलते हैं पता है? ईडी मोर देन 1 क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड, हाई इलास्टिक डिमांड या फिर गेट इलास्टिक डिमांड। सिर्फ इलास्टिक डिमांड भी है, क्या क्या तीन नाम बदलो मैं, इलास्टिक डिमांड भी है, हाई इलास्टिक डिमांड भी, या गेट इलास्टिक डिमांड भी, तीन नाम है इसके। ठीक है क्या है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ईडी मोर देन 1 को हम इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं और हायर इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं और ग्रेटर इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। ठीक है ज्यादातर में क्या होता है ना, ये लिखा होता है इलास्टिक डिमांड ज्यादातर में। ठीक है चलो अब आते हैं हम आगे। ये कब होता है, एडी मोर देन 1 कब होएगा? जब डिमांड की परसेंटेज ज्यादा होगी और प्राइस की परसेंटेज कम होगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेते हैं तुरंत फटाफट से। देखो जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे प्रोडक्ट पहले 10 रुपए का था, 10 रुपए में 100 बिकते थे, ठीक है, अचानक से मेरे प्रोडक्ट के प्राइस कितने हो गए 8, और अब बिक रहे हैं कितने 150, तो यहाँ कितनी चेंज है 20%, यहाँ कितना चेंज है 50%। किसी परसेंट ज्यादा है डिमांड की। जब डिमांड की परसेंटेज ज्यादा होती है प्राइस के परसेंटेज से, तब आंसर जो है ना वो, जब उस फॉर्मूले को पुट करोगे ना यहाँ पे, कितना है 50 डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा 2.5,
क्या ये 1 से ज्यादा नहीं है? 1 से ज्यादा है ना, इसलिए 1 से ज्यादा जो है वो तब आता है जब डिमांड की परसेंटेज ज्यादा हो और प्राइस की परसेंटेज कम हो। वैसे तो इसे सॉल्व नहीं करना था हमें, पर हमने सिखाने के लिए सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? अब जब तुम इसका डायग्राम बनाओगे, क्वांटिटी डिमांड यहाँ रखोगे, प्राइस यहाँ रखोगे, तो आपका डिमांड का कुछ इस तरह बनेगा। आगे से थोड़ा सा उठा हुआ होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्टीपर, स्टीपर डिमांड कर्व। क्या होता है ये? स्टीपर डिमांड कर्व। चलो, दूसरा हो गया। अब किस पे आ जाते हैं? क्या है ये? लेस इलास्टिक डिमांड, जिसको हम इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, ईडी लेस देन 1, क्या बोलते हैं इसको? इन इलास्टिक डिमांड या फिर लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, चलो, लेस इलास्टिक डिमांड या फिर सिर्फ इन इलास्टिक डिमांड। ये कब होता है? उल्टा, यहाँ पे डिमांड की परसेंटेज कम होती है और प्राइस की परसेंटेज ज्यादा होती है। तो अगर आप कोई ऐसा एग्जांपल ले रहे हो तो क्या करोगे आप? जैसे 10 रुपीज से मान लो 6 हो गया, प्राइस कम हुआ और डिमांड यहाँ पे 100 से 120 हो गई, तो कितना डिमांड चेंज हो रहा है? 20%। प्राइस का चेंज हो रहा है 40%। आंसर किस में आएगा? 20 डिवाइडेड बाय 40, 0.5, 0.5। क्या ये 1 छोटा है? क्या 0.5 1 छोटा है? बिल्कुल, ये भी क्या है? ईडी का आंसर लेस देन 1। तो ये तब आते हैं जब प्राइस की परसेंटेज ज्यादा होती है और डिमांड की परसेंटेज कम रहती है। और जब आप इसका डायग्राम बनाओगे, डिमांड का क्वांटिटी डिमांड नीचे रखोगे, प्राइस यहाँ रखोगे, तो आपका डिमांड का कुछ इस तरह बनेगा, फ्लैटर, खोया हुआ सा थोड़ा सा। समझ में आ गया? 3 डिग्रियां हो गई। अब कौन सी डिग्री है? क्या बोलते हैं इसको? परफेक्टली इनइलास्टिक। ये क्या था? ये क्या था? सिर्फ इलास्टिक। वो क्या है? परफेक्ट इलास्टिक। इलास्टिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं होता। इलास्टिक मतलब इन इलास्टिक, इलास्टिक नहीं चेंज हो रहा। इलास्टिक मतलब कि नहीं चेंज होना। ठीक है, तो डिमांड यहाँ पे चेंज नहीं होती है, इसलिए ईडी कितनी है? 0। इसका मतलब कोई एक ऐसा एग्जांपल लो जिसमें डिमांड चेंज नहीं होगा। जैसे आपको याद होगा नमक वाला केस, सॉल्ट वाला। आप प्राइस कितना भी बढ़ा, उसका प्राइस कितनी बढ़ जाए, घट जाए, डिमांड उसकी उतने की उतनी रहेगी। कोई ज्यादा उसे कंज्यूम नहीं करेगा, ना कोई कम कंज्यूम करेगा, है ना? तो उसकी डिमांड कैसी रहती है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। हाँ जी, उल्टे बता दिए? क्या हो गया? क्या है क्या? चलो देख लेंगे एक बार, बना के देख लेंगे एक बार, बना के देख लेंगे एक बार। चलो कोई नहीं, ये बन जाएगा फ्लैटर, ये बन जाएगा स्टीपर। बना के देख, पता क्या होता? अगर बना के देख लेना तो पता चल जाता, बिना बनाए देख लिए कोई बात नहीं। चलो, अच्छा क्या था लास्ट? वो लास्ट AD इक्वल टू 0, क्या है ये? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है? आप ऐसा एग्जांपल लेते हो जिसमें आपकी डिमांड बिल्कुल एज इट इज सेम रहती है, चाहे पैसे बढ़ जाएं चाहे पैसे घट जाएं। ठीक है, तब इसका जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनता है? क्यों? क्योंकि आप 5 रुपए में भी उतने ही बेच रहे हो, आप 10 रुपए में भी उतना ही बेचोगे। कितना? 100। तो आपका डिमांड कर्व इस तरह दिखता है। और ये क्या है हमारा डिमांड कर्व? ईडी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आते हैं लास्ट। वो क्या है? लास्ट क्या है? ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या होता है ये? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये क्या था? सामने देखो, सामने ये क्या है? परफेक्टली इलास्टिक, सिर्फ इलास्टिक डिमांड है। ईडी मोर देन 1 इलास्टिक डिमांड, लेकिन जो हाँ ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। इसमें उल्टा हो जाता है, जैसे यहाँ पे हमने करा था ना अभी, यहाँ जो हमने किया था अभी, क्या किया था? यहाँ पर हमने डिमांड चेंज नहीं करी थी, प्राइस चेंज किया था। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ डिमांड चेंज होगी, प्राइस चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, भाई एक प्रोडक्ट है, उसके प्राइस वही है, डिमांड बढ़ गई, क्यों? अदर फैक्टर, अदर फैक्टर, प्राइस वही है,
इस पेन का प्राइस 10 रुपए ही है, कल भी 10 रुपए था, आज भी 10 रुपए है, कल 10 बिक रहे थे, आज 20 बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब्सिडी गुड्स की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से, इनकम की वजह से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है या घट जाती है, किसकी वजह प्राइस सेम रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्टली, चल नहीं रहा है, इलास्टिक डिमांड। ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, शेड्यूल क्या बनेगा इसका? शेड्यूल क्या बनेगा? डिमांड वही का वही, सेम टू सेम, प्राइस क्या होंगे? चेंज। अच्छा हाँ, डिमांड बढ़ेगी या घटेगी पर प्राइस सेम रहेगा। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाओगे ना तो कैसा बनेगा? इस तरह, क्योंकि 5 रुपए में ही 100 डिमांड थी और 5 रुपए में ही 200 डिमांड है। ठीक है, ठीक है, क्या है इसका मतलब? ये प्राइस परफेक्टली लास्ट डिमांड है और इसमें क्या होता है? डिमांड की परसेंटेज चेंज होती है बट प्राइस की परसेंटेज में कोई भी चेंज नहीं आता। क्लियर? ठीक है, चलो, ये हो गया आपका मोस्टली डिमांड, मतलब ज्यादातर का आपका मोस्टली आपका खत्म ही हो गया, मान लो मोस्टली आपका डिमांड ही खत्म हो गया। ठीक है, अब है हमारे पास कौन कौन से टॉपिक? यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना, ये सब पढ़ना है अब हमें। तो करें, देखो, नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? 2 बजे? अच्छा, इतने रख दे फिर, इतने रख दें?